स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूटरस। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूटरस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूटरस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो फिगर है ये यूटरस की फिगर है। तो यूटरस में दो पार्ट होता है, एक बॉडी और दूसरा होता है सर्विक्स। बॉडी एंड सर्विक्स। ये जो बॉडी जो है ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट होता है। बॉडी ये अपर टू थर्ड पार्ट जो होता है ये बॉडी, और लोअर 1/3 पार्ट ये सर्विक्स होता है, लोअर 1/3 पार्ट। और ये जो अपर 2/3 पार्ट है बॉडी, ये होता है पियर शेप्ड। और ये जो लोअर 1/3 पार्ट है सर्विक्स, ये सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप। तो देखिए, ये जो यूटरस है इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। एक ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया फंडस, ये बॉडी, ये इस्थमस और ये सर्विक्स। 4 पार्ट में यूटरस को डिवाइड किया हुआ है, फंडस, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। अब देखिए, ये यहाँ पर है यूटेराइन ट्यूब। तो ये यूटरस में ये दोनों साइड से ये यूटेराइन ट्यूब लगा रहेगा, और जहाँ से ये लगा रहता है इस जगह को हम लोग बोलते हैं कॉर्नू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है फंडस। ये जो 2 यूटेराइन ट्यूब हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन, इसके ऊपर का जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं फंडस। और ये जो फंडस होता है ये कॉन्वेक्स होता है। देखिए, ये वाला कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, और इसमें कोई भी कैविटी नहीं होगा। ठीक है, और फंडस ये पेरिटोनियम से कवरिंग होगा, ये फंडस। तो ये 2 यूटेराइन ट्यूब का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस ऑफ द यूटरस। अब देखिए बॉडी, तो ये है बॉडी। देखिए, ये बॉडी है। तो बॉडी ये फंडस ऑफ द यूटरस से लेकर के ये इस्थमस तक, यहाँ तक का जो पोर्शन है यही है बॉडी। और इस बॉडी में रहता है यूटेराइन कैविटी, और इसी में ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन इसी बॉडी में ही होता है। अब देखिए, ये जो बॉडी है, ये एंटेरो पोस्टीरियर 2 सरफेस इसमें होगा, एंटेरो पोस्टीरियर 2 सरफेस, और 2 बॉर्डर होता है, लैटरल बॉर्डर और एंटेरो पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए, एंटीरियर सरफेस में क्या होगा कि ये जो एंटीरियर सरफेस है ये हो गया यूटरस। तो ये एंटीरियर सरफेस रिलेटेड होता है ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से ये रिलेटेड होगा। और एंटीरियर सरफेस में यहाँ पर देखिए, ये है पेरिटोनियम का कवरिंग। ठीक है, ये पेरिटोनियम कवरिंग है, और ये जो पेरिटोनियम कवरिंग, ये जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर का अपर सरफेस से आकर के ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके तब ये चला जाता है, और ये फॉर्म करता है यूट्रोवेसाइकल पाउच बनाएगा। तो ये एंटीरियरली देखिए, ये यूटरस का एंटीरियर वाला सरफेस है, और यहीं पर बनाता है यूट्रोवेसाइकल पाउच बनाएगा। ठीक है, ये, और ये है ब्लैडर, इसलिए हम लोग इसको वेसाइकल सरफेस भी हम लोग इसको बोलते हैं, वेसाइकल सरफेस। अब देखिए पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस ये रिलेटेड होगा सिग्मोइड कोलोन और इंटेस्टाइन से ये रिलेटेड होता है, और इसको हम लोग इंटेस्टाइनल सरफेस भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियरली क्या होगा कि देखिए, ये तो पूरा कवरिंग है पेरिटोनियम का, और यहाँ पर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेक्टम, देखिए ये वाला रेक्टम है, तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेक्टम से जाकर के ये पेरिटोनियम यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, और यही बना दिया रेक्टो यूटेराइन पाउच, या हम लोग इसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये यूटरस के एंटीरियरली में है ब्लैडर, तो यहाँ पर हो गया यूट्रोवेसाइकल पाउच, पोस्टीरियरली रेक्टम, तो रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस, ये यूटरस।
ठीक है। अब इसमें दो बॉर्डर है, राइट एंड लेफ्ट लैटरल बॉर्डर, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लैटरल बॉर्डर। तो बॉर्डर से अटैच रहता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब देखिए ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर में देखिए यहाँ पर ये यूटेराइन ट्यूब अटैच, ठीक है, ये यूटेराइन ट्यूब अटैच है। अब ये जो यूटेराइन ट्यूब है लैटरली, ये यूटेराइन ट्यूब के इन फ्रंट में होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यहाँ से ऐसे ये अटैच रहता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और इसके बिहाइंड में रहेगा लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है, लिगामेंट ऑफ ओवरी अटैच रहता है, ये लैटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी से, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी। अब देखिए ये है इस्थमस। तो इस्थमस ये जो बॉडी है और ये सर्विक्स, यहाँ पर स्मॉल ये सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस ये कनेक्शन बिटवीन दी बॉडी एंड द सर्विक्स। अब देखिए ये नीचे में है सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा और ये सिलिंड्रिकल शेप होता है सर्विक्स। देखिए ये सर्विक्स है और ये सिलिंड्रिकल शेप होता है ये। अब देखिए इसका दो पार्ट, एक तो ये हो गया सुपरा वेजाइनल पार्ट और ये हो गया इसका वेजाइनल पार्ट, ठीक है। तो ये सुपरा वेजाइनल पार्ट है, ये रिलेटेड होता है ब्लैडर से ये रिलेटेड होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स यूट्रस का जो बॉडी के साथ में जो कनेक्शन बनाएगा वो इंटरनल ऑस बोलते हैं उसको, इंटरनल ऑस, ठीक है। और ये जो सर्विक्स ये जो वेजाइना के साथ में जो बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। तो यहाँ पर देखिए दो ऑस हो गया, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल ऑस है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेजाइना, उसी में ये ओपन होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना में। और ये यहाँ पर ये जो सर्विक्स है ये वेजाइना के चारों तरफ में, ये सर्विक्स के चारों तरफ में फोल्ड होता है, मस्कुलर फोल्ड, और ये यहाँ पर बनाता है फॉर्निक्स, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और दो लैटरल फॉर्निक्स। तो टोटल 4 फॉर्निक्स यहाँ पे होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लैटरल फॉर्निक्स। एंटीरियर वाला फॉर्निक्स वो पेरिटोनियम से कवरिंग होगा, पोस्टीरियर वाला भी फॉर्निक्स कवरिंग होता है पेरिटोनियम से और वो बना देता है रेक्टो यूटेराइन पाउच। और जो लैटरल वाला जो फॉर्निक्स होता है वो मैकनोट्स लिगामेंट से वो अटैच होता है, लैटरल फॉर्निक्स मैकनोट्स लिगामेंट से वो अटैच होगा। तो ये पूरा पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये फंडस, बॉडी, इस्थमस और ये सर्विक्स, तो ये पूरा ही ये पार्ट्स ऑफ द यूट्रस और इसी में ये पेरिटोनियल फोल्ड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में ये हमेशा ही पूछा जाता है। थैंक यू।